साथियों, मैं सागर सर और ST ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। पहले वीडियो में हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा, सामान्य जानकारी पढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो इस वीडियो में हम मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे और कहां से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी बातें हम यहीं कर लेंगे। अब देखिए, अभी 2020 का जो जनवरी के महीने का फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम लगा है, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए। मैं बता दूंगा कहां से पूछा गया है क्वेश्चन। बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, जैसे मैंने कहा, कोई भी स्थल को आप पढ़ें तो उसमें तीन बातें सब में सेम मिलेगी आपको। जिस स्थल के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं उसकी स्थिति, उसकी खोज खुदाई, और तीसरा जब उसकी खोज खुदाई हुई तो उसमें क्या प्राप्त हुआ। देखिए, जैसे मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, जी हाँ, ये सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण नगर माना गया है। दूसरा नगर माना गया है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नगर माना गया है। अब देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो मोहनजोदड़ो जो स्थल है, अगर इसकी स्थिति के बारे में अपन बात करें कि इसकी स्थिति कहां है, कहां स्थित है ये, तो ये जो स्थल है ये भी पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में। मैं पहले पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जड़कड़े से जो नाम है वो सब पाकिस्तान में है, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो या चहुंदड़ो हो। अब देखिए, जैसे मोहनजोदड़ो पिक्चर भी बन गई है साहब आप। ये मोहनजोदड़ो जो स्थल है वो ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान का एक प्रांत आता है सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत का वहां जिला आता है लरकना जिले की। वहां एक नदी बहती है, सिंधु नदी। देखिए, मैंने कहा एक ही लाइन में 4 क्वेश्चन हो गए। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। आप देखिए, मैंने कहा मोहनजोदड़ो जो स्थल है वो पाकिस्तान देश में है, सिंध प्रांत में है, लरकना जिला है, और नदी पूछ जाए तो सिंधु नदी है। ठीक है। अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जाए, आपको पता है कि कोई भी स्थल और सिंध प्रांत में स्थित है, और आपको नदी पूछ ले जाए कि कौन सी नदी के किनारे विकसित हुआ, तो आप आंख बंद के सिंधु नदी ही कर देना उसमें। ठीक है। देखिए, मैंने कहा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले की सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन जो कार्य किया गया, इसका उत्खनन कार्य वो 1922 में राखल दास, पुरातत्व विभाग के अधिकारी थे, राखल दास बनर्जी के निर्देशन में किया गया। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने कहा मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन कार्य किया गया वो 1922 में राखल दास बनर्जी के निर्देशन में किया गया। लेकिन यहां तक जो छोटी मोटी परीक्षा है, क्वेश्चन खत्म हो गया कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में किया गया, तो आपको वहां करना है कि राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी, ऐसे आ सकता है। लेकिन सहयोगकर्ता पूछ ले जाएं तो यहां इसके सहयोगकर्ता 3 व्यक्ति हैं साहब। हड़प्पा की भांति यहां भी 3 व्यक्ति हैं। एक तो मार्टन व्हीलर है, मार्टन व्हीलर। दूसरा है अर्नेस्ट मैके, है। और तीसरा जो है वो सर जॉन मार्शल है। मैंने कहा इसका उत्खनन कार्य राखल दास बनर्जी के निर्देशन में किया गया, पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं, लेकिन इनका सहयोग 3 व्यक्तियों के द्वारा किया गया, मार्टिन व्हीलर, अर्नेस्ट मैके और सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, जिन्हें 1904 में तुम्हारा जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसका महानिदेशक बनाया गया। देखिए, अब जैसे इसका खुदाई का कार्य हुआ, तो खुदाई का कार्य जब उसमें उत्खनन कार्य हुआ, खुदाई कार्य हुआ, तो इसमें क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। तीसरा क्वेश्चन आ गया। पहला स्थिति, दूसरा खोज खुदाई, और तीसरा इसकी स्थिति के बारे में, इसकी साक्ष्यों के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, अवशेषों के रूप में क्या प्राप्त हुआ। सबसे महत्वपूर्ण जो इमारत है इसकी,
यहां से विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। विशाल स्नानागार है, एक छोटा तालाब टाइप का, जैसे गांव में कुंडे होते हैं, कुंडा होता है, वैसे ही विशाल स्नानागार है। इसे ग्रेट वास भी कह सकते हैं साहब। अगर क्वेश्चन ग्रेट वास से आ जाए कि ग्रेट वास कहां से प्राप्त हुआ है तो आप मोहनजोदड़ो करेंगे, लेकिन विशाल स्नानागार पूछ ले जाए तो भी आपको मोहनजोदड़ो करना है। और देखिए इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और गहराई जो है, इसका ऐसे माना जाता है 39/23/8। इस तरीके से इसकी जो गहराई है, चौड़ाई है, लंबाई है, वो मापी गई है। कोई ज्यादा मायने नहीं रखती, अलग अलग किताबों में अलग अलग ढंग से दिया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है विशाल स्नानागार। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा, हड़प्पा में विशाल अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वहां से विशाल स्नानागार भी मिले हैं और यहां से विशाल स्नानागार मिले हैं और इसके साथ विशाल अन्नागार भी मिले हैं। लेकिन परीक्षाओं की बात यह है कि यहां से जब क्वेश्चन आएगा तो स्नानागार के लिए आएगा और हड़प्पा से जब क्वेश्चन आएगा तो वो अन्नागार के लिए आएगा। इस तरीके से ध्यान रखना है। और देखिए ये विशाल स्नानागार जो है, इसे इस सर जॉन मार्शल के द्वारा विश्व का अद्भुत निर्माण कहा है। विश्व का अद्भुत निर्माण। अगर आपसे यही पूछ जाए कि भाई विशाल स्नानागार को सर जॉन मार्शल ने क्या कहा है, तो आप ये करोगे कि विश्व का अद्भुत निर्माण कहा है, एक विचित्र निर्माण कह दिया इसने। ठीक है। इसके अलावा यहां से खुदाई में कांसे की नर्तकी की प्रतिमा मिली है। एक ऐसी प्रतिमा मिली है ऐसे करती हुई, तो अनुमान लगा लिया कि नाचती हुई होगी और धातु उसकी कांसे की है। तो कांसे की नर्तकी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। तो एकमात्र स्थल है जहां से ये जो है मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा देखिए यहां से महाविद्यालय के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महाविद्यालय के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मैं इसे कॉलेज भी कह सकता हूं। कॉलेज की साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं तो भी आपको मोहनजोदड़ो करना है। इसके अलावा यहां से नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नहरों के साक्ष्य, यहां से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है। एक सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है यहां से पुजारी का सिर मिला है साहब। पुजारी का सिर मिला है। यहां से पुरोहित आवास मिले हैं। पुरोहित आवास नाम से उल्लेखित है कि पंडितों की ठहरने की व्यवस्था रही होगी। यहां से कुंभकारों की बस्ती के प्रमाण मिले हैं। कुंभकारों की बस्ती के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा यहां से सभा भवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां से सभा भवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि ये साक्ष्य उठाकर ये कहां से प्राप्त हुए, तो आपको वहां कहना है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। यहां से और भी साक्ष्य हैं, जैसे कि यहां से कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कपास, जी हां, जिसे समकालीन सभ्यताओं में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताओं में सिंडन कहा जाता था, ये वही है। तो अगर आपसे डायरेक्ट इसके बारे में ये वो पूछ ले जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की मूल उपज क्या है, सिंधुवासी लोगों की मूल उपज क्या है, तो आपको वहां कहना है कि साहब कपास है, और कपास को उस समय सिंडन कहा जाता था। इसके अलावा देखिए यहां सौंदर्य प्रसाधन के साधनों पर जोर दिया जाता था। पता कैसे लगता है? तो यहां से काजल और पाउडर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। काजल और पाउडर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनसे पता लगता है कि भाई ये जो लोग थे ये इनको भी मलुक बनने का शौक हो, तो ये जो है ये सौंदर्य प्रसाधन के साधनों पर बल दिया करते थे। इसके अलावा देखिए ये मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, अगर आपसे ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन ये पूछ जाए कि भाई ये मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर माना गया है, तो पहला कौन सा है?
तो पहला हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा स्थल है। दूसरा मोहनजोदड़ो है। अब ये मोहनजोदड़ो जो है इसे सर जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु सभ्यता की दूसरी राजधानी माना गया है। दूसरी राजधानी, अगर आपसे यही पूछ जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी क्या है, तो आप वहां कहोगे कि मोहनजोदड़ो है। लेकिन कहने का श्रेय किसको जाता है, तो श्रेय पूछ ले जाए तो आपको वहां करना है श्रेय सर जॉन मार्शल को जाता है। ये सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी कहा है और दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो को कहा है। ठीक है। इसके अलावा देखिए ये मोहनजोदड़ो जो स्थल है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई मोहनजोदड़ो जो है इसका अर्थ तो कुछ होता होगा, तो मोहनजोदड़ो का अगर अर्थ पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो आपको वहां करना है मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ये जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ बतलाया गया है। लेकिन चलो ये तो आम बात हो गई, ये तो ऐसी बात हो गई जो सब जानते हैं इसको कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है, मरे लोगों का टीला होता है। लेकिन किस भाषा के अनुसार, यहां से क्वेश्चन पुट हो जाए तो फिर आप वहां कर देना कि सिंधी भाषा के अनुसार, सिंधी भाषा के अनुसार जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला बतलाया गया है। और देखिए ये मोहनजोदड़ो जो है इसे सिंध का बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। सिंध का नखलिस्तान, या फिर मैं इसे एक और भाषा में ये कह सकता हूं सिंध का बाग। दो क्वेश्चन हो गए। अगर आपसे पूछ जाए कि भाई ये मोहनजोदड़ो जो है इसे निम्नलिखित में से कहा जाता है, तो या तो ये क्वेश्चन होगा सिंध का नखलिस्तान, या दूसरा क्वेश्चन ये होगा सिंध का बाग। तो सिंध का बाग और सिंध का नखलिस्तान किसको कहा गया है, मोहनजोदड़ो को कहा गया है। अब क्यों कहा गया है, चलो बात ये आ जाए क्वेश्चन, अगर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर देगा भाई क्यों कहा गया है, ये आ जाए कि सिंध मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान व बाग कहा गया है, क्यों। तो आप वहां देखिए जवाब इस तरीके, सामान्य जानकारी आप ये ध्यान रख लीजिए कि ये जो स्थल है मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़कना जिला है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इस स्थल को छोड़कर बाकी के इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो मरुस्थल का फैलाव है, और ये बीच में जो स्थल है वो हरा भरा है, इसलिए इसे सिंध का बाग व सिंध का नखलिस्तान कह दिया गया। ठीक है। इसके अलावा देखिए यहां से सर्वाधिक मोहरों के साक्ष्य मिले हैं। जब इसकी खुदाई हुई तो यहां से सर्वाधिक मोहरों के साक्ष्य मिले हैं। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक लिखित मोहरों के साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत मोहरों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यहां से ये सर्वाधिक मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा अब देखिए सर्वाधिक मोहरों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। यहां सर जॉन मार्शल को, इनको एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर देखिए एक ऐसी मोहर मिली है जिसकी दाएं ओर तो हाथी और बाघ हैं। ठीक है। और जिसके बाएं ओर, दाएं ओर हाथी और बाघ हैं और बाएं ओर गैड़ा और भैंसा है, लेकिन नीचे हिरण का चित्र छपा हुआ है। हिरण का चित्र छपा हुआ है, अर्थात विद्वानों ने ये मान लिया कि भाई ये जो है, मेरा कहने का भावार्थ ये है, पुनः सुन लीजिए, कि सर जॉन मार्शल को यहां मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक ऐसी मोहर मिली है, एक जिस मोहर पर एक ध्यान मग्न, एक नग्न अवस्था में त्रिनेत्र कोई योगी बैठे हुए हैं, जिनके दाएं ओर जो है वो हाथी और बाघ हैं और बाएं ओर जो है वो गैड़ा और भैंसा है, और उसके नीचे जो आसन लगा हुआ है वो उस पर हिरण का चित्र छपा हुआ है। अर्थात विद्वानों ने ये मान लिया कि साहब ये पशुपति होंगे। क्या है,
पशुपति की संज्ञा दी गई है। तो अभी फर्स्ट ग्रेड में यहीं से पूछा गया है कि जो मोहर मिली है उस पर किसका चित्र नहीं है, तो बैल वगैरह जो भी आया है उसमें ऑप्शन में, तो आपको वो छांट के कर देना है। ये 5 ध्यान रखने हैं आपको, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और हिरन। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा ये मोहनजोदड़ो जो है, यहां जब कोई आदमी मर जाता था तो उस मृत शरीर को ये लोग जलाते थे। मैं जैसा कि पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं पिछलों में कि 3 तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में समाधान किया जाता था। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान, जो सबसे फेमस था कलश। ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां क्लियर हो गया। अच्छा, आपसे एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई एकमात्र ऐसा नगर जो 9 बार उजड़कर बसा हो। अगर आपसे पूछ जाए कि एकमात्र ऐसा नगर जो 9 बार उजड़कर बसने वाला नगर अगर पूछ जाए तो आपको यहां करना है मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो। अब देखिए, और धीरे धीरे करके इसी क्रम में हम बढ़ते चले जाएंगे और अभी और भी स्थल बाकी है, धीरे धीरे करके सब स्थल आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।